पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में बहादुरपुरा असम्बली हल्के में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब मुबीन साहब की नुमाइंदगी पर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसिल जनाब रहमत बेग साहब की नुमाइंदगी पर बहादुरपुरा असम्बली हल्के में जूर पार्क से लेकर आराम घर चौरस्ते तक 2 करोड़ 24 लाख की लागत से LED मॉडर्न लाइट का आज यहां पर इफ्तिताह किया गया है। साथ ही साथ बहादुरपुरा असम्बली हल्के में हाशिमाबाद के इलाके में टावर गली में बॉक्स ड्रेन का काम का भी आज इफ्तिताह हुआ है, जिसकी लागत 1 करोड़ 24 लाख रुपये है। और वहीं पर हाशिमाबाद में 1 करोड़ 75 लाख की लागत से जो नाले में 33 kV की लाइन थी उसको निकालकर इंशाअल्लाह अंडरग्राउंड केबलिंग की जाएगी। वहीं पर सालेहीन कॉलोनी में 1 करोड़ 32 लाख की लागत से जो घर के ऊपर से 33 kV की लाइन जा रही थी उसको हटाकर दूसरी जगह पर उस लाइन को डाला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अहम काम आज हल्के असम्बली बहादुरपुरा में इसका इफ्तिताह अमल में लाया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी कोशिश यही है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्का हो या फिर हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में जितने भी असम्बली हल्क़ात हैं वहाँ पर तरक्याती काम को अंजाम दिया जाए और वहाँ की आवाम को जो तकलीफ है उस तकलीफ को दूर किया जाए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन अरकान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली और कानून साज कौंसिल के मेंबर की ये कोशिशें हैं और इंशाअल्लाह ताला जो भी काम अभी होना बाकी है इंशाअल्लाह ताला उनको भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी बात जिसका मैं जिक्र करना आपके सामने करना चाहूँगा कि आज दिल्ली IIT में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को IIT दिल्ली ने मदऊ किया था कि वहाँ पर वो कामयाब तलबा और तालिबात को डिग्री दिया जाए, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स को कहा गया कि जब वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो उनको अपनी गर्दनें कितनी झुका के रखना है। और साथ ही साथ मीडिया ने ये भी बताया है कि जब वैदिक मंत्र पढ़े जाएंगे तो सबको खड़े होना पड़ेगा। देखिए, भारत का जो आईन है, संविधान है, आर्टिकल 28 है, अगर आप पढ़ेंगे उसको तो एक साफ तौर पर लिखा है कि जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं उसमें किसी भी किस्म से मजहबी तालीम को या फिर मजहबी चीज़ों को ना पढ़ाया जा सकता है ना वहाँ पर कोई किया जा सकता है। तो एक तो वो ये उसकी खिलाफ वर्जी हुई। दूसरी ये है कि भारत के आइन संविधान में आर्टिकल 51A और H पढ़िए जो ये कहता है कि हम तमाम को इस बात की तरगीब देता है कि हम साइंटिफिक टेम्पर पैदा करें, यानी एक साइंस के मिजाज पैदा करें। वहाँ पर इस तरह ये कहना कि वज़ीर आज़म के सामने आप कितनी अपनी गर्दन झुकाएंगे, वहाँ पर आप वैदिक मंत्र पढ़ेंगे तो खड़े हो जाना है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी करता है। मैं भारत के इन तमाम स्टूडेंट्स को, तलबा और तालिबात को ये बात याद दिलाता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट ये भी है, कौमी मफाद ये भी है कि जब कभी भी कोई हुकूमत गलत इक़दाम करती है तो उसके खिलाफ खड़े भी रहना चाहिए। तो ये बात मैं आपके सामने करना चाह रहा था। तीसरी बात यह है कि SIR की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। मैं तमाम तेलंगाना की आवाम से ये पुरजोर अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग जो अपना इन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, जिनका नाम 2002 में आया, जिनकी मैपिंग हो चुकी है, आप उसको वापस करिए। जिसका नाम 2002 में नहीं आया या फिर जिसको 2026 में नाम नहीं आया, तब भी आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म, अपना नाम, आधार कार्ड का नंबर लिखकर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर BLOs को वापस करिए। तीसरा, जिसका नाम नहीं आया है 2026 में, उनको फॉर्म 6 देना पड़ेगा।
اور چوتھی بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2.5 مہینے سے ہم SIR کے سلسلے میں عوام کی رہبری اور مدد کر رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ فارم آپ جو فل کر چکے ہیں اس کو فوراً BLO کو واپس کریے. جس کا نام نہیں آیا مگر جس کو انیومریشن فارم ملا ہے 2002 میں نام نہیں ہے تب بھی آپ کو اپنا فارم واپس دینا پڑے گا. تبھی جا کر جب ڈرافٹ لسٹ جاری ہوگی تلنگانہ میں اس میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جب نام شامل ہو جائے گا تو جن حضرات کو نوٹس ملے گی آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے قریب 200 سے زیادہ وکلاؤں کی ایک ٹیم بنی ہے جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہوئے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ تمام باعزت اور سینئر وکلا بھی اس میں شامل ہیں. وہ جب آپ کو نوٹس ملے گی ڈرافٹ لسٹ آنے کے بعد کس طریقے سے ERO کے سامنے آپ کو اپیل کرنا اس کا طریقہ کار بھی ہے تو اس میں بھی مجلس انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد اور رہبری کرے گی. ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ جتنے جینیون نام ہیں ان تمام نام آنا چاہیے فائنل SIR کی لسٹ میں تلنگانہ میں. سوال صرف ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم نہیں ہو جائیں گے بلکہ ہماری شہریت پر سوال اٹھے گا. کل آپ کا پاسپورٹ بننے میں دشواری ہو سکتی ہے. کل آپ کو جائیداد بیچنے میں خریدنے میں دشواری ہو سکتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام سے میری درباندانہ اپیل ہے کہ اپنا انیومریشن فارم واپس دیجیے BLOs کو اور جس کا فارم ملا ہے مگر میپنگ نہیں ہوئی تب بھی آپ کو واپس دینا ہے. یہ میری آپ تمام سے اپیل بھی ہے گزارش بھی ہے. زیادہ سے زیادہ تعداد میں جس کے فارم ملے ہیں وہ تمام 100% انیومریشن فارم BLOs کو واپس کریے. بہت بہت شکریہ.